Assalamu alaikum and good evening। और सर जी आज बहुत थका हुआ था। सुबह 6:30 बजे घर से निकला, 7:30 बजे अदालत में पहुंचा और उस वक़्त से लेके अब तक मसरूफ़ अदालती काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। आज बहुत ज़्यादा केस थे और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, जिसकी वजह से फिर वापस आके मैंने आराम किया और आराम के बाद अब आपके सामने आया हूँ। कहते ने कुछ लो और कुछ दो। अलीमा बाजी कहती है कि सामने कुछ लो और कुछ दो। हम कसम उठा के कहते हैं ईमानदारी से उसके ऊपर अमल करेंगे। बिस्मिल्लाह। डील और क्या होती है, ढील और क्या होती है, मुझे बता तो सही। और काफरी क्या है? एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। शर्म करो, शर्म करो। इमरान की रिहाई के लिए भीख मांग रहे हो, भीख। कुछ लो और कुछ दो। और बड़े खुश हो रहे थे साथ उनके जनाब, वो सारे इधर भी वकील खड़े थे, इधर भी खड़े थे कि हम डेट लेने में कामयाब हो गए हैं जी। 5 तारीख लेने में हम कामयाब हो गए हैं। ओए होए होए सर जी, ਹੁਣ हाल है वे कि हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे ने। इतना बुरा हाल हो गया है, मुझे बाहर निकालो। मजाक उड़ाते सन ना, मुझे क्यों निकाला। तो अब बताओ अब क्या हो रहा है। सर जी ओपनली नंगे होके सामने आ गए ने कि साढ़े नाल डील करो। अरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर ने, उन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा किया है। उन्होंने कहा जी ये बीवी कह रही है कुछ लो और कुछ दो। उन्होंने कहा जी तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? बहुत सवाल है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास लेने के लिए देने के लिए है क्या, हमें बताएं तो सही, मुझे बता तो सही। और काफरी क्या है? बड़े खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि इमरान जी तो बाहर आ गया जी। हम कह रहे हैं इमरान बाहर नहीं आ सकता। इमरान के ऊपर दर्जनों केस हैं। अभी तो इमरान को फैज हमीद के पास जाना है ना। पहुंचा वहां खमीर, जहां पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था, जहां का जमीर था, वहां पहुंचना है। अभी तो इमरान खान तुमने, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। एडी जल्दी नहीं, नहीं नहीं नहीं, एडी जल्दी नहीं। अभी तो तुम्हारी एक बंदे की सजा पूरी हुई है, जो तूने साद रफीक को 2 साल के लिए अंदर किया था ना जेल में, अभी वो पूरी हुई है। अभी सलमान रफीक की रहती है, अभी मरियम नवाज की रहती है, अभी शहबाज शरीफ की रहती है, अभी शायद खाकान अब्बासी की रहती है, अभी राना सनाउल्लाह की रहती है। और तेरी उम्र गुजर जाएगी, तेरी उम्र गुजर जाएगी, तू बाहर नहीं आ सकता। ये ज़हन में रख ले। सारे आ जाना। वो कहते ने इन्हों दे अपने कज़न ने कहा सी कि इमरान कहता सारे पिंड दे लोग मर जान ना, मरासी तू जड़ा ना पिंड दा चौधरी नहीं हो सकता। क्योंकि वो पुत्र कहता सी कि अबू जी ए चौधरी फौत हो गया तो फिर कौन चौधरी बनेगा पिंड दा। उन्हें कहा यार फिर चौधरी दा पुत्र बनेगा। फिर वो मिरासी कहता सी अगर वो पुत्र भी फौत हो जाए, उन्हें कहा फिर वो दूजा पुत्र बनेगा। उन्हें कहा जी फिर अगर दूजा पुत्र भी फौत हो जाए, वो आखिर से उन्हें कहा सारा पिंड भी फौत हो जाए ना, तू चौधरी नहीं बन सकता। इमरान खान तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारे गुनाह ही इतने हैं। तुम्हें कर्मों की जो सजा मिल रही है ना, जो तुम्हारे अमाल इन्नमल अमाल बिन्नियात, तू बच के नहीं जा सकता। तूने इस्लाम की तौहीन की है, तूने पाकिस्तान की तौहीन की है, तूने मुल्क की तौहीन की है, तुमने पाक फौज की तौहीन की है। तुम बच सकते हो? एक मोदी ने खत लिखा IMF को कि जनाब पाकिस्तान को कर्जा ना दो, और दूसरा इमरान खान ने लिखा है। हुण दसो की फर्क है, की फर्क है? ते आप कहते हैं जनाब सानू बाहर कड्डो। ना ना ना, सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं। बिल्कुल
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਰ ਜੀ, सऊदी अरब में चंद नज़र आ गया है तो पाकिस्तान में चंद नज़र नहीं आ गया। और चंद ना चढ़ाया करो, मैंने आपको पहले ही कहा था सऊदी अरब के साथ अपने आप को जोड़ लो। अमेरिका, बरतानिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब ने अपने आप को सऊदी अरब के साथ जोड़ा हुआ है चांद ईद के हवाले से, ठीक है ना। जिसने नहीं जोड़ा वहाँ रोले ही रोले हैं, रोले ही रोले हैं। तो हमें उनके साथ अपने आप को जोड़ लेना चाहिए। हमें रूयत हलाल कमेटियाँ और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी। और ये भारी भारी जो तनख्वाहें हैं ना, ये सारी जो है ना, ये बच जाएंगी आपकी। अपने आप को उनके साथ जोड़ लो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बताएं जी। अच्छा जी, आगे आए जी। इमरान खान की 5 तारीख आ गई है। 5 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। 5 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। 7 ਨੂੰ तो वैसे ईद है ना, तो 6 ਨੂੰ भी एक दिन पहले छुट्टी होएगी। ज़ाहिर है एक दिन पहले छुट्टी होएगी, तो उस तो पहले मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बेंच अवेलेबल नहीं होगा। बेंच 5 तारीख को 6, 7, 8 ये छुट्टियाँ हैं। 6, 7, 8 और 5 को बेंच अवेलेबल नहीं होगा। तो जब बेंच अवेलेबल नहीं होता ना, तो फिर केस ख़त्म हो जाता है। शहबाज शरीफ के चौके छक्के जारी हैं आज़रबाईजान में, ईरान में। सर जी जो इस्तकबाल हो रहे हैं ना, ये जो जीतने के बाद जो खुशी होती है ना, वो दीदनी है, दीदनी। बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया जा रहा है। और KPK हुकूमत की गुंडागर्दी, आपको ये पता है? KPK की हुकूमत की गुंडागर्दी। आ जाओ जी, सलाम करो। सलाम, अस्सलाम वालेकुम। चलो खैरियत है? ठीक है। हाँ जी। तो KPK की गुंडागर्दी ये है कि वहाँ करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी वालों ने जुलूस निकाला और उन्होंने आंसू गैस के इतने गोले बरसाए कि उन्होंने कहा जी हूँ असी बदला लेना है। इस्लामाबाद में जो हमारे ऊपर आप गोले बरसाते हैं ना, उसका हमने बदला लेना है। और वो उन्होंने बदला जो है लिया है। और वहाँ पे आग भी लगाई है, जगह जगह आग भी लगाई है और सारा कुछ किया है। तो ये इनकी गुंडागर्दी है, जो दूसरों को कहते हैं कि जनाब अली सानू तुसी कुछ ना कहो, कहते हैं ना दूसरों को। तो ऐज नहीं हो सकता जनाब अली, ऐज नहीं हो सकता, ठीक है। ये जनाब चल रहा है। PTI वाले कह रहे हैं कि जल्द तहरीक शुरू होगी। कदों शुरू होगी तो कित्थे शुरू होगी? तो ये पता है जी? तूफान आएगा, वो कहते हैं जी तूफान आएगा, लेकिन चाय की प्याली में। तहरीक चलाने का तुम्हारा मुंह है, ये मुंह और मसूर की दाल तुम आपस में। अमीन गंडापुरी को फिर सरबराह बनाया आपने। वो पहले क्या करता रहा है? चलाओ चलाओ चलाओ, तहरीक चलाओ, देखते हैं कि तुम कैसे तहरीक चलाते हो। अमीन गंडापुरी गोहर पे डाल रहा है, गोहर खोसे पे डाल रहा है, खोसा अली जफर पे डाल रहा है, अली जफर अलीमा पे डाल रही है। ये इनकी तहरीक है। हाँ जी, तहरीक चलेगी। कहाँ चलेगी? चाय की प्याली में। स्टार इन दी टी कप। चाय की प्याली में तूफान आएगा, बस। इसके अलावा और वो तहरीक चला ही नहीं सकते। और सर जी जो कल आ रहा है दमादम मस्त कलंदर, 28 मई छुट्टी का दिन हो गया है। नवाज शरीफ आई लव यू, 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 आई लव यू। 6 धमाके, 6 दफा नवाज शरीफ को सारे बोलो आई लव यू नवाज शरीफ, 6 दफा बोलो। आज ये एटम बम ना होता तो इंडिया, वो मोदी जो बैठा है ना, कहता है मैं गोली मारूंगा, उसका नोटिस लिए जा रहा है। कहता है जी अगर आप आराम से खाना खाओ, वरना मेरे पास गोली खाने के लिए है। ये वजीर आजम की तकरीर है, घटिया वजीर आजम। ऐसे तो वो गोबरा, वो जो गोबर आर्य है, वो भी नहीं ऐसे बातें करता जैसी तुमने बातें की हैं, ये कि मैं गोली चलाऊंगा, ठीक है। 28 मई के केक आज भी लाहौर हाई कोर्ट में काटे गए हैं और कल भी धड़ाधड़ काटे। आप भी घरों में केक लाएं, काटें, हम सब काटेंगे केक इंशाल्लाह। 28 मई योम फ़ख्र है, तकब्बुर का दिन है, तकबीर का दिन है, योम तकबीर, अल्लाह अकबर। हाँ जी, किबरियाई का दिन है, ठीक है। और आखिर में आपको मैं बता दूं
آخر سے بھی تھوڑا سا ایک پہلے کہ اس وقت پورے پاکستان میں آندھی کا طوفان ہے. سب سے زیادہ آندھی پنڈی اور اسلام آباد میں آئی ہوئی ہے, اللہ رحم کرے. اس وقت اٹک میں آئی ہوئی ہے, اللہ رحم کرے. آگے پنجاب میں آ رہی ہے, اور آپ ہوشیار ہو جائیں, بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں, گھروں میں رہیں اور آپ جو ہے باہر نہ نکلیں, ٹھیک ہے. آگے مخصوص نشستوں کا کیس آج چلا ہے نا, وہ جناب علی کل جسٹس مدوخیل نے کام تمام کر دی ہے. اس نے کہا جی سنی تحریک کو, یہ سنی جو ان کی ہے انہوں والی سنی, اس کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی. وہ اس نے لسٹ نہیں جمع کرائی اور پی ٹی آئی نے بطور جماعت پارٹ الیکشن میں شمولیت نہیں کی, اس لیے فکر ماکوا کوئی سیٹ ان کو ملنے والی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ سیٹیں ساری سیاسی جماعتوں کو ملیں گی. مولانا فضل الرحمان کو ملے گی, پیپلز پارٹی کو ملے گی, نون لیگ کو ملے گی, اور یہ پھر 2/3 میجارٹی میں آ جائیں گے. اور اس کی اگلی تاریخ پڑی ہے 29 مئی, 11 رکنی بینچ کی 29 مئی پڑی ہے. اور آگے جناب علی جو ججز کا ٹرانسفر کیس ہے اس کی بھی 29 مئی تاریخ پڑی ہے. اس میں بھی واضح انہوں نے کر دیا ہے اٹارنی جنرل نے اور سب نے کہ جناب علی یہ جو سینیارٹی, کوئی نئے حلف کی ضرورت نہیں ہے, جو سینیارٹی ہے وہ پیچھے سے آتی ہے. اور یہ جو 3 جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ چیف جسٹس سے اجازت لے کے آئے ہیں, اپنی اپنی عدالتوں کے چیف جسٹس سے. اس لیے اس میں کوئی مبہم چیز نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, یہ کلیئر کٹ کیس ہے. اس کی ڈیٹ بھی 29 مئی پڑی ہے, ٹھیک ہے جی. کل دم دم مست کلندر کرو. آپ کو بہت بہت یوم تکبیر مبارک ہو. آپ مجھے مبارکباد کا پیغام بھیجیں, میں آپ کو بھیجوں گا, اور اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہے اس میں انشاءاللہ ہم آپ کا ذکر بھی کریں گے, ٹھیک ہے. 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ حافظ.